मारे कैसे लगे हो? साहेब मुर्गी हाजिर है। चुप साले, मुर्गी क्या है? मुजरिम हाजिर है। अच्छा मुजरिम है का? रामपाल देखो साहेब, ये कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है, इसने अपनी माँ का कत्ल किया है। तो ये किसी के ऊपर रहम नहीं ला सकता, इसलिए इससे हमेशा अलर्ट रहना। मैं किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं फौरन हाजिर होता हूँ। ओके सर, आप तो जानते हैं मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ। जब गिर जाता हूँ तो गिर जाता हूँ। हाँ समझ रहा हूँ। सर आप तो मेरा वसूल जानते हैं, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान लेके जाता है ससुर अगरा पट्टी? हाँ अबे जान चली जाएगी पर निशान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, आप चिंता मत करिए। आप मुझसे कोई गलती नहीं होने पाएंगे। राइट, आप बेफकीर होके जाइए। अब चलिए झोली टांग के भीख मांगत जाइए हम। हाँ उतारूंगा जूता साले, 200 जूता मारूंगा। सर आप टेंशन फ्री होकर जाइए। हाँ हाँ हाँ, वही टेंशन वाला जाइए, आप फ्री हो गए। साले पागल नहीं तो जी अभी आपने क्या सुना कि आपको अंदर डालना है और साहब आएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, थाने में डाल दूंगा, तब मैं आराम करूंगा। लेकिन हमको एक बात ये बताओ, क्या? तुम्हारे रोने से हमको ऐसा लगता नहीं कि तुमने अपनी माँ को मारा। साहब कौन ऐसा नालायक कमीना लड़का होगा, औलाद होगा जो अपनी माँ का खून करेगा? नहीं, तुम्हारी आंसू बयां करते हैं कि तुमने अपने माँ के साथ गलत नहीं किया। हकीकत यही साहब, हमने अपनी माँ का खून नहीं। देखो आप मेरे सामने रो मत, मेरे साथ सीरियस वाला काम है। ऐसा करो, तुम एक हथकड़ी खोल के तुम हमका बांध दो और तुम हमको बांध के तुम भाग लियो, और जब साहेब भैया हम अपन झेल ले। बहुत बड़ी कृपा। बाबा जल्दी बांध, बाबा जल्दी बांध। ये कौन है जो थाने में सो रहा है? अबे नंबर तू अभी क्या कंडीशन बना रखा है? साहेब पहले खोला गांठी। क्या मतलब है? अरे खोलबा गांठिया तब तो बताओ। साले थाना नहीं कबाड़ खाना समझ रखा है। हाँ? अपने आप को रस्सी से बांध के साले लेट के सो रहा है यहाँ पर। हाँ? सारी बात छोड़ दे, कंसरे जो को लाकअप से बाहर ला। चल कंसर जो आप भाग गया। क्या कहा? कंसराज लॉकअप से फरार हो गया? हाँ साहब, कंसर जो आप भाग गया, वो हमका बांध के लाठी लाठी बहुत पे लाटे। ये पेलांटस क्या है बे? मारा तुझे? गोड़वा मारे वाह। हराम जाते, मैंने तुझे कितना अलर्ट किया था कि कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है, इसने अपनी माँ का कत्ल किया है और उस कत्ल का चश्मदीद गवाह उसका बाप जगन्नाथ बना हुआ है। वो हमारी कस्टडी से फरार हो गया है। हो ना हो सीधा अपनी हवेली पर जाएगा। अब ये कहीं ऐसा ना हो कि अपने बाप जगन्नाथ को भी मार डाले साले। चाहे जे का मार डाले, ले चला पहले हमको को एडमिट करा। क्या हुआ तुझे बे? लगा था करे मार से हमार उजर का खून कम हो गया। तो हर उजर का खून कम हो गया। अब चली तो कब बोकरी के दूध पपीता पाती पीस के पियाई। बोकरी दूध न मिले मुँह तो वही पिया।
चाचा जी नमस्ते। अरे चिपवा चुप। सीखा बोला करो चाचा। हाय का नाम सिखवा मैं का चिपवा आ बात है बे। चाचा चाची के यहाँ चलोगे? कुछ परा बका। कुछ पढ़ा नहीं बटाई। हाँ भैया हमारी तबीयत खराब बटाई, ढेर दिन देखे होगे बटाई, चाची से भेंट नहीं हुई पावत बा। अब बहुत चाचा की याद आवत था। तो जाती अपने चाची चाचा से अपने भाई से मिले। हाँ अपने माइक बताओ। नहीं घरे तो केहू से नहीं बताए चाचा। तब हम न जा भैया। काहे बारे तू न चलवा? हम जाब तो अगर तोहार माई जान जाई रंडीवा ना अरे हमका बहु मारी। मम्मी गाली देता है तू? तोरे माइक तो हम जानी थी कि एक चीज कितना करिए उतने कम बौका छिनरी के। अरे चाचा क्यों न मारी तू मेरे साथ चला बस। हम तो का आधी रास्ता पहुंचा के लौट जाऊ बस। नहीं चला। नहीं हम चल ना पाऊ। तोहार दादा जौन बाटे ना वो क्यों नहीं जाना था? क्यों नहीं? अरे उसका हवा सार जान जा था। हाँ? चला तो कम चला। छोड़ दे चल। क्या बताऊं साथियों, जब से माँ मरी तब से घर के हालात इतने खराब हो गए कि बहुत परेशान हूं। माँ के मरे हुए 2-4 दिन ही बीता था। हमारा बाप इतना बेरहम, इतना जालिम है कि आखिर में हमें मारकर घर से भगा दिया। अपने घर के सामने थोड़ी दूर पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा हूं। घर के हालात बहुत खराब हैं। आज तो हमारे घर में एक पैसा भी नहीं है, ना ही घर में राशन है, ऊपर से बेटी शिखा की जिम्मेदारी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सावित्री गई है गांव में, आ जाए तो आज इस बारे में उससे जरूर कुछ बात करूंगा। उसका इंतजार करता हूं। या भगवान, आज क्या बात है जो सर झुका कर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है? स्वामी, स्वामी। सावित्री तुम आ गई? जी हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन बात क्या है स्वामी? चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, घर में बात है। बस अपने घर के हालात देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए सावित्री। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। गांव में काम की तलाश में जाता हूं तो कहीं काम भी नहीं मिलता। मुन्ने की अपनी तबीयत खराब है, घर में राशन नहीं है, और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो ये है कि आज 2 दिनों से हवेली पर पुलिस आ रही है। पता ये चला कि हमारे भैया जेल से भाग गए हैं। कहीं भैया का कुछ पता नहीं है। यही सब सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ गए साबित, और कोई बात नहीं है। ए सावित्री, क्या बात है? मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूँ, मशवरा करना चाहता हूँ तुमसे। कहिए। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बैठे बैठे ऊब गया हूँ मैं, और यहाँ जहाँ भी जाता हूँ गांव में काम की तलाश में कहीं काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे बैठा रहूंगा तो घर में दिन पर दिन परेशानी बढ़ती जाएगी। अगर तुम कहो, तुम्हारे पास अगर कुछ थोड़ा बहुत पैसा हो
तो मुझे दे दो, उसी पैसे से किराया भाड़ा करके मैं शहर चला जाऊं। शहर? हाँ सावित्री, अगर शहर चला गया तो मालिक ने चाहा हमें वहां कुछ न कुछ काम मिल जाएगा, 4 पैसा कमाऊंगा, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। स्वामी, पैसा तो मेरे पास है, लेकिन आप शहर जा रहे हैं तो हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मैं किसके सहारे रहूंगी? उस तुमसे मैं जानता हूं, मैं जानता था कि ये सवाल तुम मुझसे जरूर करोगी। ए सावित्री, अरे ऊपर वाले पर भरोसा रखो, ये गांव देश वाले हैं, ये सब लोग हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और मालिक ने चाहा तो बहुत जल्द मैं वहां से लौट कर वापस आऊंगा और वहां पहुंचते ही कुछ न कुछ पैसे का इंतजाम करके भेजूंगा। देखो, अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा सावित्री, क्योंकि कभी मैं अपना गांव छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हूं। आज पहली बार गांव छोड़कर शहर जाना पड़ रहा है, और जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात समझा के जाना चाहता हूं। अपनी जान से ज्यादा हमारे बेटे का ख्याल रखना, और बेटी शिखा का भी ख्याल रखना, और अपना भी ख्याल रखना सावित्री, क्योंकि तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो, रो नहीं, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। ए सावित्री, रो नहीं तुम, सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, राधा के बिन, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ। क्या बताऊं, मेरी बेटी शिखा वो ना जानी कहां गई है। मैं उसको ढूंढते ढूंढते थक गई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैं चल रही हूँ, अपने राजा जी से बताती हूँ तो उसकी खोज वो करनी चाहती है। मैं चलती हूँ इसी वक्त। या भगवान, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा है। चाची माँ, तू
तू आ गई? हाँ चाची। शिखा, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो मुझसे मिलने नहीं आती? क्या बात है शिखा? क्या बताऊं चाची कि तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर कभी भी आपसे मिलने का मन होता है ना, बाबा और मम्मी मुझे बहुत मारते हैं, आपसे मिलने नहीं देते। अगर मैं आज आ ही गई हूँ तो हमारे लिए कोई सेवा हो तो भी बता दीजिए। शिखा, तू आई गई है तो मेरी बात सुनो। बोलो। और बोला डॉक्टरी कोई बिटिया सिखा, बोला डॉक्टरी कोई बिटिया सिखा तू। मुझे प्यार अपना बिटिया दिखा तू, मुझे प्यार अपना। शिखा, लिखी हाथों से पत्र चाचा को भेजो, लिखी हाथों से पत्र चाचा को भेजो, तभी पत्र मेरा ना बिटिया लिखा तो, तभी पत्र मेरा। शिखा, तुम्हारे चाचा जी परदेश में हैं, अपने हाथों से एक पत्र लिखकर भेज दो बेटी। मेरी तुम्हारे भाई तबीयत बहुत खराब है शिखा, बहुत खराब है। मेरी बात सुनो चाची। क्या बात है? बुलाने सिखा डॉक्टर को है जाती, बुलाने सिखा डॉक्टर को है जाती। जाती जाती बुलाने सिखा डॉक्टर को है जाती जाती, अभी लिख कर पाती, अभी लिख कर पाती, चाचा को पठाती, अभी लिख कर पाती, चाचा को पठाती। अपने अपने करो तुम्हारा, घर में तुम अपने अपने, अभी डॉक्टर को
अभी डॉक्टर को बुला करके आती, अभी डॉक्टर को बुला कर आती। चाची माँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जा रही हूँ, डॉक्टर बुला कर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना, आपने ज्यादा हमारे भैया का ख्याल रखना। मैं चल रही हूँ। ठीक है, शिकायत इंतजार करूंगी।